जय हिंद। मैं सुधीर सर फ्रॉम टू जहानाबाद। आज आपको यहाँ पर इंग्लिश का क्लास लेने वाले हैं। एनडीए का क्लास चल रहा है, इंग्लिश के क्लास लेने वाले हैं आज। समझ गए? ध्यान से देखिएगा बाबू, हमें बड़ी आशा है। नाउन भी खत्म कर दिए हैं, नाउन के बाद आज लेकर आए टेंस। क्योंकि अगर आप एनडीए निकालना चाहते हैं या पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपका जानकारी होना चाहिए टेंस के बारे में। टेंस काल हम ये ना बताएंगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भेद हैं। टेंस के 12 गो भेद हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार और तीनों प्रकार के चर्चा प्रकार। समझ गए? हम ये नहीं बताएंगे, बताने से क्या फायदा है, हमें ट्रिक बताना है। आप 10th या 12th क्लास में आप नहीं पढ़ रहे हैं कि लिखेंगे टेंस किसे कहते हैं, टेंस डिनोट एक्शन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दैट इज कॉल्ड टेंस। हम ये सब बताने से क्या फायदा, हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। हमें ट्रिक बताना है छोटू, ट्रिक बताना, ट्रिक के अनुसार चलना है। तो हम चालू करते हैं बाबू आगे टेंस। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो हम लिखे अभी वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले हम चलेंगे टेंस पर। टेंस आखिर कहेंगे केकरा, टेंस आखिर कहते हैं किसे, ये समझते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कि टेंस आखिर हम कहते हैं किसे, टेंस आखिर होता क्या है। जे ध्यान से समझिएगा छोटू, हमें आशा है कि आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाई आपको इतना बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा, एनडीए की तैयारी कराया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ गए? चलिए तो ठीक है, देखते हैं कि टेंस आखिर हम कहते हैं किसे। तो टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर दैट इज कॉल्ड टेंस। देखिए टेंस किसे कहते हैं, टेंस मतलब डायरेक्ट समझ जाइए समय। समझ गए? ये आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ये भी एक समय हुआ। वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे, वो भी समय हुआ। कल देखेंगे, वो भी समय हुआ। समझ गए? हमें समझाना है। तो टेंस समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। आखिर हम लोग लिखते हैं आई गो, तो बताइए तो इसमें आई और गो क्या है। आप थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि आई इसमें क्या चीज है, गो इसमें क्या चीज है। बता सकते हैं? बताइए आई और गो इसमें क्या है, हम बताते हैं। इसमें बाबू आई है आपका सब्जेक्ट और गो आपका है क्या चीज, वर्ब। समझ गए? क्या चीज है, वर्ब। चलिए ध्यान से देखते हैं, दम कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, ध्यान से आप लोग खाली समझिए। चलिए कोई दिक्कत, आई गो मतलब सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 चीज का होना आवश्यक है, 2 चीज का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब कितना चीज का होना जरूरी है, 2 चीज का, सब्जेक्ट और वर्ब। लिख लीजिए कहीं भी आप स्टार मार के लिख लीजिए कि अगर सेंटेंस होने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत आवश्यक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं टेंस पर। ये तो समझ गए हैं कि सेंटेंस बनेगा तो 2 चीज का होना जरूरी है, पहला में सब्जेक्ट और दूसरा में वर्ब। चलते हैं आगे चलते हैं। तो टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर दैट इज कॉल्ड टेंस। समझ गए? टेंस वह है, या टेंस वर्तमान समय को, भविष्य में आने वाला समय को और बीता हुआ समय को दिखाता है या बताता है, उसे टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। टेंस के वास्तव में 3 प्रकार हैं।
पहला है प्रेजेंट, दूसरा में है पास्ट और तीसरा में है फ्यूचर। चलिए, पहला में है प्रेजेंट, दूसरा में है पास्ट और तीसरा में है फ्यूचर। ध्यान से समझिएगा छोटो। ध्यान से देखिएगा, तीन चीज यानी टेंस में तीन प्रकार हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला प्रेजेंट, दूसरा में पास्ट, तीसरा में फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट के अगर प्रकार के बारे में बात करें तो प्रेजेंट का प्रकार का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक आध मीनिंग गलत भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो आप त्रुटियां नहीं खोजें, आप यहां ध्यान दीजिए हम क्या चीज बताना चाहते हैं। कंटिन्यूअस, तीसरा में है परफेक्ट और चौथा में है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस समझ गए? उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं वो आगे हम चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चालू करेंगे। ठीक है, हम चालू करेंगे किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। चलिए ध्यान से देखते हैं कि हम लोग आगे चालू करेंगे किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अच्छा, आप कभी किसी भी स्टूडेंट से एक बात पूछिएगा कि एक बात बताओ बाबू, ध्यान से समझिएगा। हम चालू करेंगे क्या चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला प्रकार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए पहला हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे तो सबसे पहले इसमें लगा रहेगा ता है, यानी अंत में ता लगा हुआ रहेगा। ता जहां लगा हुआ रहे उसे समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट, अगर क्या चीज? सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे। एस या ईएस लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। बाबू बात हम क्या चीज समझाएंगे, जे समझिएगा। सिंगुलर रहे तो एस या ईएस लगाएंगे, अगर प्लुरल रहे तो वर्ब के पहला रूप लगाएंगे। ये सिद्धांत है। कोई दिक्कत? सिंगुलर रहे तो एस या ईएस लगाएंगे, प्लुरल रहे तो वर्ब के पहला रूप लगाएंगे, वर्ब के पहला रूप लगाएंगे। कोई दिक्कत? यानी प्रथम रूप लगाएंगे, भी ओवन लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं छोटू क्या चीज। एग्जाम्पल कि अगर दिल रहे ही गो, बताइए ये बात सही है? ध्यान से समझिएगा, यही पढ़ाई है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप तो टेंस तो पढ़ लिए, पढ़ लिख के आप एनडीए की तैयारी करने आ गए। ठीक है, लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि यह वाक्य लिखा है सही है कि गलत है? बताइए। ही गो सही है कि गलत है? बताते हैं कि ही गो सही है कि गलत है? वास्तव में यह वाक्य गलत है। गलत है? गलत है कैसे सर? तो यहाँ ही है, इस सिंगुलर है। क्या चाहिए बाबू? सिंगुलर।
यहाँ है ही क्या चीज, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या चीज है, सिंगुलर है। और सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ एस या ईएस लगाया जाता है। इसमें सर आप कुछ नहीं लगाए हैं सर, इसमें सर आप कुछ नहीं लगाए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही गोज। ये है सही आंसर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल एक और लेते हैं, बी कम्स। अब हम पूछते हैं कि बी कम्स इस सही वाक्य है कि गलत वाक्य है, बताइए। बी कम्स इस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ? तो टेंस तो पढ़े ना छोटू, तो बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बी कम्स सही है कि गलत है, बताया जाए। तो बताते हैं, टेंशन नम नहीं लेना है। बी कम्स वास्तव में यह गलत बात है, गलत वाक्य है। कैसे गलत वाक्य है? हम कहें कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस या एस लगाएंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो V1 लगाएंगे, तो बी हमारा है प्लूरल। अब प्लूरल रहेगा तो उसके साथ वर्ब के पहला रूप लगाना है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी कम। बी कम, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम तो ये तो छोटी छोटी बेसिक बात हो गई। अब हम लेके चलते हैं कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन कैसे करेगा? चलिए कंपटीशन लेवल ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, हम ठेठ में बता दें कि जो आपका, ध्यान समझिएगा, जो आपका छोटू एनडीए की एग्जाम है ना, इंग्लिश 200 नंबर का रहेगा, ठीक है, 200 नंबर का रहेगा, समझ गए? जिसमें से 10 नंबर आपको ग्रामर में से पूछेगा और 40 नंबर वोकैब में से पूछेगा। वोकैब हम डेली पढ़ाएंगे, ठीक है, कल से वोकैब चालू कर देंगे। वोकैब मतलब साइनोनिम, एंटोनोमी, ये सब हो गया, इंटोनोनिम। चलिए आगे, बी कम। अब हम आगे लेकर चलते हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को 5 कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 5 कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। वो कंडीशन कौन कौन है ये समझिएगा। 5 कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। चलिए, अब वो 5 कंडीशन क्या चीज है ये बताते हैं, समझिएगा बाबू। 5 कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। देखिए 5 कंडीशन कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। 5 कंडीशन इन यूज्ड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 5 कंडीशन इन यूज्ड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी 5 कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। वो 5 कंडीशन कौन कौन है ये बताते हैं। पहला में है रेगुलर रूटीन, मतलब रेगुलर कोई घूमने जाता है, कोई पढ़ता है, उसे ही रेगुलर रूटीन कहते हैं। तो पहला कंडीशन है रेगुलर रूटीन, रेगुलर रूटीन। दूसरा कंडीशन इरेगुलर रूटीन। तीसरा कंडीशन है यूनिवर्स ट्रूथ। चौथा कंडीशन है हैबिट। पांचवा कंडीशन है प्रेजेंट, याद नहीं आ रहा है। पहला कंडीशन रेगुलर रूटीन, दूसरा कंडीशन इरेगुलर रूटीन, तीसरा कंडीशन यूनिवर्स ट्रूथ और चौथा कंडीशन हैबिट। कौन कंडीशन है? चौथा हैबिट। और पांचवा कंडीशन है प्रेजेंट
हा 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 हा, स्थिति के मीनिंग क्या होता है? स्थिति, स्थिति स्थिति स्थिति, पोजीशन, हाँ पोजीशन भी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ सही बात, स्टेट भी कर सकते हैं, अवस्था। चलिए पांचवा कंडीशन है प्रेजेंट एक्शन, यानी अभी जो कर रहे हैं जो एक्शन या स्टेट, अवस्था। अब हम कहिएगा कि सर ये पांचों तो लिखवा दिए, लेकिन पांचों के बारे में तो बताइए, ये तो कभी नहीं पढ़े हैं हम। इंडिया के 12th के भी बोर्ड दे दिए, लेकिन ये नहीं पढ़े हैं कि रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, यूनिवर्स, ट्रूथ, हैबिट, प्रेजेंट एक्शन एंड स्टेट, ये हम पढ़वे नहीं किए हैं। कहां से आ गया बीच में भाई टेंस? कहां से आया ये बताते हैं। समझ गए छोटू, पढ़ना है, कुछ भी करिए लेकिन पढ़ना है जरूरी। चलिए हम बताते हैं सबसे पहला एग्जांपल रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन के बारे में बताते हैं। रेगुलर मतलब होगा हम लोग डेली, यानी हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में टहलने जाते हैं, डेली के रूटीन हो गया। इरेगुलर रूटीन यानी साल भर पर, इरेगुलर मतलब रेगुलर ना रहे। यूनिवर्स स्रोत, जैसे में सूरज है जो पूर्व में उगता है, वास्तविक सच है, वास्तविक सही है, वास्तविक में सही है कि जो सूर्य है पूर्व में उगता है और कहाँ डूबता है? पश्चिम में डूबता है। समझ गए? पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ईस्ट में उगता है। सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन वेस्ट। कोई दिक्कत? चलिए हैबिट, हैबिट मतलब आदत, आदत भी, जैसे में कितना स्टूडेंट का आदत है स्मोक करने का, पीने का, सिगरेट पीने का, तो वो हैबिट हो गया। प्रेजेंट एक्शन स्टेट, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एक्शन एंड स्टेट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लेकर चलते हैं रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन के जैसे में देखिए एग्जांपल, रेगुलर रूटीन के बारे में देखते हैं। समझ गए बाबू? He goes for a walk, मतलब ओबा जाता है घूमने के लिए, यानी ओबा जाता है घूमने के लिए। वो डेली के रूटीन है कि वह जाता है क्या चीज करने के लिए? घूमने के लिए। फिर है इरेगुलर रूटीन। इरेगुलर रूटीन मतलब रूटीन रेगुलर नहीं रहना चाहिए, इरेगुलर। ही, अच्छा दूसरा मार्कर से लिखते हैं। ही occasionally goes to temple, मतलब वह कभी कभी मंदिर जाता है, वह कभी कभी मंदिर जाता है। यूनिवर्स स्रोत, यूनिवर्स स्रोत मतलब क्या चीज हुआ? ब्रह्मांडीय सत्य, ब्रह्मांड का सत्य यूनिवर्स स्रोत कहते हैं। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझते हैं यूनिवर्स ट्रूथ का। समझ गए? द सन सेट इन वेस्ट, यानी सूरज है जो पश्चिम में डूबता है और पूर्व में उगता है। चलिए हैबिट के, ही स्मोक्स। कहेगी सर इसमें ईएस क्यों लगाएं? ईएस क्यों लगाएं? और इसमें इस क्यों लगाएं? द सन सेट्स इन वेस्ट। समझ गए? ही स्मोक्स, यस क्यों लगाएं? क्योंकि हम बताए हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो उसमें एस या एस लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहे तो उसमें
मतलब क्रिया के पहला रूप लगाते हैं, VO1 लगाते हैं। चलिए, प्रेजेंट एक्शन एंड स्टेट, यानी अभी आप क्या कर रहे हैं, जो अभी के भावना को व्यक्त करे, उसे प्रेजेंट एक्शन स्टेट कहते हैं। जैसे में एग्जांपल समझते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक यू। मैं प्यार करता हूं, मैं नफरत करता हूं, मैं पसंद करता हूं। समझ गए? अभी के भावना कोई प्रेजेंट स्टेट है, अभी के स्टेट है, अभी की अवस्था है। आई लव यू, देखिए बाबू, आई लव यू और आई हेट यू। अगर आई लव यू कोई कहता है तो रात का नींद उड़ जाता है, आई हेट यू कोई कहता है तो रात का नींद उड़ जाता है। दोनों बस सेम चीज है, समझ गए? दोनों सेम चीज है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 कंडीशन। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 5 कंडीशन। फिर कल के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आगे पढ़ाएंगे क्या चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंत में ता है ती है अब हम ऐसे ना बताएंगे आपको कि मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। ये सब तो बहुत इजी सवाल है, ये सब एनडीए में क्वेश्चन क्रैक करेगा, ये सब एनडीए में क्वेश्चन पूछेगा, ये सब पढ़ाना जरूरी है। नहीं तो जाइएगा ना, सर्च मारिएगा यूट्यूब पर MSc एजुकेशन बाय सुधीर सर, आ जाएगा, वहां पर जाइए, टेंस पढ़िए भर पे बिल्कुल बेसिक से। यहाँ आपका एनडीए के, हम सीधे यहाँ पर ही मोटो क्या चाहिए, एनडीए को क्रैक करना है, एनडीए के पेपर खोल देना है। समझ गए? तो चलिए अगला क्लास मैथ लेकर आएंगे, अभी जस्ट 5 मिनट के बाद मैथ का क्लास होगा। किसका क्लास होगा? मैथ का। तो आप देखना नहीं भूलिए। मैथ में मैट्रिक्स चालू किए हैं, मैट्रिक्स का पहला वीडियो हो गया है, आज दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। चलिए हमें, और हाँ आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके माता पिता के एक सपना है, वो आशा जमाए बैठे हैं कि वो सिर्फ उनका आशा को सिर्फ आप पर निर्भर करता है, उनका आशा सिर्फ आप पर है, दुनिया पर नहीं है। तो आप दुनिया के चक्कर में मत पड़िए छोटू, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने माता पिता के सपना पूरा कीजिए। अगर आपको जिस वक्त पढ़ाई में मन न लगे ना, तो एक बार उस तरफ उलट कर देख लेना, उस तरफ देख लेना कि मेरे पीछे मेरी माँ और पिता हैं। समझ गए? अरे भले ही आपकी जिंदगी या भले ही आपकी बचपन गरीबी में बीता हो, लेकिन आपकी माता पिता का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। ये अपना क्या चीज थॉट रखें, सोच रखें। हमें कुछ करना है तो कुछ करना है, तो ये सब इन्हें उन्हें ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। आप पढ़ाई कीजिए, दुनिया में सिर्फ पढ़ाइए ऐसा माँ का दूध है जो बेरोजगारी को पीछे हटा सकता है। पढ़ाई वैसे शेरनी के दूध है जो बेरोजगारी को पीछे हटा सकता है। तो आप दुनिया को पछाड़ सकते हैं, तो उसका एक तरीका है पढ़ाई करके, नॉलेज प्राप्त करके। समझ गए? इधर उधर घूमने से आप किसी दुनिया को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। समझ गए? तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो हम लाइक शेयर ये सब नहीं करने कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि वो भी सीखें। समझ गए? चलिए आपसे विदा लेते हैं, अभी जस्ट क्लास मैथ का होगा।